दौसा से खबर है, जहां समान पात्रता परीक्षा दौसा मुख्यालय पर आयोजित हो रही है। परीक्षार्थी पहुंचे परीक्षा केंद्र पर। जिले में कुल 29 परीक्षा केंद्र, एक पारी में 10,128 परीक्षार्थी पंजीकृत। आपको बता दें कि जिले में 3 दिन 6 पारियों में 60,768 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 11 सरकारी और 28 गैर सरकारी विद्यालय में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित होगी। परीक्षा प्रशासन की परीक्षार्थियों से अपील है कि परीक्षा के समय से करीब 1 से 1.5 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचे। तो जिले में कुल 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दौसा की तस्वीरें, जहां पर परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। समान पात्रता परीक्षा का आयोजन यहां पर दौसा मुख्यालय पर परीक्षा आयोजित हो रही है। समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी का आयोजन। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पहुंच रहे हैं। दौसा की तस्वीरें हैं, जहां पर सरकारी गैर सरकारी स्कूल्स को मिलाकर कुल मिलाकर 29 केंद्र बनाए गए हैं। एक पारी में 10,128 पंजीकृत अभ्यर्थी हैं। समान पात्रता परीक्षा के लिए दौसा मुख्यालय पर यह परीक्षा का आयोजन और तस्वीरें, जहां अब परीक्षार्थी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर। कुणाल, सीईटी की परीक्षा और बेहद इंतज़ार रहता है सरकारी जब एग्ज़ाम देने परीक्षार्थी पहुंचते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस परीक्षा का आयोजन किस तरह से किया जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है केंद्रों पर? देखिए सौरभ, आपको बता दें कि आज 22 तारीख से 24 तारीख तक सीईटी का एग्ज़ाम प्रदेश भर में 5,886 केंद्रों पर करवाया जाएगा। जो 18 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा में भाग लेंगे, क्योंकि इस परीक्षा को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले ही पूरी कर ली गई थी। जो जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर में सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा में जो है बैठेंगे। अभी हम एक परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं, क्योंकि 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बोर्ड द्वारा बाकायदा इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। क्योंकि फुल बाजू की जो शर्ट है पहले इस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब जो है परिजन जो बोर्ड है उनका कहना है कि वो पहनकर आ सकते हैं, उसमें मेटल नहीं होना चाहिए। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? अलवर से। अलवर से आए। अब की बार जैसे पिछली बार जब परीक्षा का आयोजन हुआ था तो ये कहा गया था कि बोर्ड द्वारा जो सेंटर है वो दूर दिया जा रहा है, तो अब की बार सेंटर पास मिला है? ठीक है, अब की बार कोई दिक्कत। की बार ठीक है, ठीक है। देखिए, क्योंकि लगातार जो है ये प्रयास किया जा रहा था बोर्ड के द्वारा कि जो बच्चों को सेंटर है वो पास दिया जाए। तो यहाँ पर जो अलवर के पास, क्योंकि जयपुर है 155 किलोमीटर पड़ता है, पहले जो है 600 किलोमीटर दूर जो है बच्चों के सेंटर आए थे, जिसके कारण जो है बच्चे सेंटर पर नहीं जा रहे थे या उनको पहुँचने में जो है कई तरह की परेशानी आ रही थी। कहाँ से आए हैं? जयपुर से ही हूँ। जयपुर से। सेंटर जयपुर में है? जयपुर में ही है सेंटर। आमेर से हूँ मैं। आमेर में गांव है चरोल, वहाँ से आया हूँ। और बहुत अच्छी व्यवस्था की है इस गवर्नमेंट ने। पास में सेंटर दिया है और हर एग्जाम बिना लीक पेपर हो रहा है। पहली बार देख रहे हैं भजन लाल जी की सरकार में अच्छे पेपर हो रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से, क्योंकि व्यवस्था की गई है बोर्ड के द्वारा, पूरी एक्सरसाइज की गई। खुद जो बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज हैं उन्होंने अपने स्तर पर जिला कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है बातचीत की और बातचीत में सेंटर जो है वो बच्चों को पास मिल सके इसके लिए मंथन हुआ और उसका जो है सकारात्मक प्रभाव जो है धरातल पर भी सौरभ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कुणाल, और ऐसे में जब 1.5 घंटे पहले आने की बात जो कही जा रही है कि परीक्षार्थियों को 1.5 घंटे पहले पहुंचना है, किस कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है? क्योंकि 1.5 घंटे पहले आना, अलसुबह बच्चे रवाना होते होंगे, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था? देखिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि 8 बजे यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग टाइम है। 1 घंटे पहले 9 बजे से परीक्षा शुरू होगी, तो कई बार जो है समस्या आती है। लेकिन क्योंकि एडमिट कार्ड जब जारी किया जाता है तो इस बारे में पहले ही सूचना दे दी जाती है, तो उस हिसाब से जो अभ्यर्थी है वो अपनी व्यवस्था कर लेता है।
ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज से 6 दिन के लिए ये परीक्षा शुरू हो गई है। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी का आयोजन प्रदेश में किया जा रहा है। पहला दिन है, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम बच्चों के पहुंचने का सिलसिला परीक्षा केंद्र पर शुरू हो चुका है। समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी का आयोजन हो रहा है। कर्मचारी चयन बोर्ड ये परीक्षा करवा रहा है। 24 अक्टूबर तक आयोजित होगी ये परीक्षा। आज से 3 दिन 6 पारियों में इसका आयोजन किया जाएगा। पहली पारी सुबह 9 से 12 और दूसरी पारी दोपहर 3 से 6 बजे तक की रहने वाली है। पहली पारी में 8 बजे और दूसरी पारी में 2 बजे बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर। कुणाल, नियम तो इस समय बदलाव किया गया है, क्या नियमों के अंदर अब जो परीक्षार्थी आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए वो ढल चुके हैं? परीक्षा केंद्र की जो स्थिति है कि 1-1.5 घंटे पहले पहुंचना है और अब जो लंबी बाह के जो शर्ट्स हैं वो भी पहनने की अनुमति मिली है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आपको बता दें कि 8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम था, क्योंकि 8 बज चुके हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो अब, क्योंकि अब से कुछ देर में जो है आप देख सकते हैं कि जो गेट है वो यहाँ पर बंद हो जाएगा, क्योंकि 8 बज चुके हैं। बाकायदा जो है बोर्ड द्वारा कुछ नियमों में बदलाव किया गया था। नियम के अकॉर्डिंग जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इससे पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें फुल स्लीव्स की जो शर्ट है उसको पहनने पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन अब जो है फुल स्लीव्स की जो शर्ट है वो पहनकर आ सकते, लेकिन उसमें मेटल संबंधित जो है कोई भी मेटल संबंधित कोई भी बटन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा हर जो परीक्षा केंद्र है उसके बाहर इस तरह का एक जो है बोर्ड लगाया गया है। साथ में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा बाकायदा चेतावनी लिखी गई है, अगर अभ्यर्थी के पास परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ या अन्य कोई भी संचार उपकरण पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नकल, अनुसूचित साधन अपनाने के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा बाकायदा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड द्वारा चेतावनी यहाँ पर लिखी गई है कि प्रश्न पत्र लीक करना या प्रयास करने का षड्यंत्र करना, इसको लेकर जो है कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए जो कानून है उसका यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा एवं न्यूनतम 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का जो है यहाँ पर हवाला भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिया गया है कि जिस तरह से क्योंकि बोर्ड लगातार अब परीक्षाओं को लेकर सख्त है और जिस तरह से 4 चौबंद व्यवस्था यहाँ पर आज देखने को मिली। 1 घंटे पूर्व ही जो है परीक्षा केंद्र जो है ताले लग गए हैं और अब क्योंकि कोई भी परीक्षार्थी जो लेट आएगा उसको अंदर जाने की अनुमति सौरभ नहीं दी जाएगी। बिल्कुल कुणाल, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कुणाल, सीईटी का जो एग्ज़ाम अब सरकार कराने लगी है इसके बाद ये कितना प्रमुख एग्ज़ाम है और किस तरह के नियम है इस एग्ज़ाम में, पात्रता क्या कुछ है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, ग्रेजुएशन लेवल सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का ये जो है परीक्षा होती है, इसको देने के लिए फिर इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी पास होते हैं तो कई जो एग्ज़ाम है गवर्नमेंट सर्विस के कई एग्ज़ाम है, उसके लिए सीईटी का एग्ज़ाम क्लियर करना जरूरी होता है। इससे बोर्ड को फ़ायदा ये होता है कि उनके पास जो अभ्यर्थी हैं वो जो है कंडक्टिव, पहले मैं आपको सौरभ ये तस्वीर दिखा देता हूँ कि जो गेट है वो हैं, मैं आपको क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है अब 1 घंटे पहले की बात हुई थी और अब जो है पूरी तरह से जो गेट बंद कर दिए गए हैं। अब कोई भी अभ्यर्थी जो है अंदर नहीं जा पाएगा और कोई भी अभ्यर्थी जो है बाहर नहीं जा पाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि सौरभ, हम बात कर रहे थे इस परीक्षा के लिए कि क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है परीक्षा देते हैं, लाखों की संख्या में बैठते हैं, उन परीक्षार्थियों में भी जो क्वालिटी है उसको छांटकर जो सीईटी एग्ज़ाम है जो पास करेगा वही जो है कई सरकारी एग्ज़ाम जो है दे पाएगा। तो इसके लिए जो है सीईटी का एग्ज़ाम करवाया जाता है। ठीक है कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल परीक्षा शुरू हो चुकी है, दरवाजे बंद हो चुके हैं केंद्रों के और अब इसके बाद प्रवेश भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि 1 से 1.5 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पहुंचना सुनिश्चित करना है। 2 पारियों में ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। आपको बता दें कि 3 दिन में 6 पारियों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है और परीक्षा के लिए 18,63,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है।
आपको बता दें कि प्रदेश में 5,886 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन होगा। 2 पारियों में होगा, सुबह 9 से 12 और उसके बाद 2 से 5 बजे तक इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा आयोजित 22 अक्टूबर से 24 सितंबर को समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो विद्यार्थी है वो उनके लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। दौसा जिला मुख्यालय पर ये परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था में है। समान पात्रता परीक्षा की जिला समन्वयक व एडीएम सुमित्रा पारिक ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा में दौसा जिले में कुल 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पारी 9 से 12 बजे तक आयोजित होगी, तो वहीं दूसरी पारी 3 से 6 बजे तक के लिए आयोजित की जाएगी। जिले में कुल 60,768 परीक्षार्थी पंजीकृत है। परीक्षा केंद्र के लिए जिले में 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 11 सरकारी है और 18 गैर सरकारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता विष्णु आशीर्वाद। विष्णु, आज सीईटी का एग्जाम हो रहा है और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, वो परीक्षा केंद्र पर भी पहुंच चुके होंगे क्योंकि 8 बज चुकी है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें केंद्रों की और क्या कुछ व्यवस्था है सरकार की? तो आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा पूरे प्रदेश भर में आज सामान्य पात्रता परीक्षा सीनियर स्तर की है जो परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसमें दौसा में भी आयोजित की जा रही है। इसमें 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 11 सरकारी और 18 गैर सरकारी दल में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और अब 8 बज चुके हैं और फिर अब परीक्षार्थियों को अब अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। 9 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी और उसके 1 घंटे पहले ही सभी परीक्षार्थियों को सूचित कर दिया गया था कि 1 घंटे बाद परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे। और 8 बज चुके हैं और परीक्षा केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए हैं और परीक्षार्थी सुबह से ही 7 बजे से अलग इनको एंट्री दे दी गई थी, लेकिन उससे पूर्व 6 बजे से ही लोग परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए थे। अपनी बारी का इंतजार और कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों को जांच करने के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया है। वहाँ महिला जो अभ्यर्थी हैं, जिनके कानों के कुंडल, नाक की बाली, चूड़ियां, मंगलसूत्र, दुपट्टे तक उतरा दिए गए हैं। पुरुष परीक्षार्थियों को भी जूते उतराने के बाद ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया गया है। उनके भी हाथ के कड़े, घड़ियां, इस तरह के सामान जो है उनको उतारने के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया है। जी, और आपको बताना चाहता हूँ कि दौसा पर जो 29 परीक्षा केंद्र है, इसमें 6 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी और प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित। पहली पारी जो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आयोजित होगी, दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आयोजित होगी। दौसा जिले में कुल 60,768 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं जो 6 पारियों में परीक्षा देंगे। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु इस तमाम जानकारी के लिए। तो 29 केंद्र दौसा में बनाए गए हैं। एक पारी में 10,128 परीक्षार्थी पंजीकृत है। आपको बता दें कि 3 दिन 6 पारियों के अंदर इस परीक्षा का आयोजन होगा। पहली पारी 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पारी 3 बजे से 6 बजे तक के लिए आयोजित की जाएगी। खबर कोटपुतली से है, जहां 12वीं स्तर की राजस्थान सीईटी परीक्षा आज से आयोजित की जा रही है। परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थल पर 2 घंटे पहले पहुंचने के लिए कहा गया है, ताकि तलाशी ठीक तरह से तय अवधि में की जा सके। वहीं 1 घंटा पहले गेट बंद कर दिए। साथ ही इस बार पूरी बाजू की शर्ट या टी शर्ट पहनकर आने की इजाज़त दी गई है। हालांकि निर्देशों के बारे में स्पष्ट गाइडलाइन न होने के कारण कुछ जगहों पर विद्यार्थियों को पूरी बाजू की शर्ट पहनकर नहीं जाने दिया गया, लेकिन बाद में निर्देशों को स्पष्ट करने के बाद विद्यार्थियों को एग्जाम सेंटर के अंदर प्रवेश दिया गया। वहीं अभ्यर्थी एडमिट कार्ड दिखाकर रोडवेज में फ्री में सफ़र कर सकेंगे। कोटपुतली बहरोड जिला एडीएम ओम प्रकाश सहारण ने बताया कि 12वीं स्तर की समान पात्रता परीक्षा में इस बार कोटपुतली बहरोड जिले में कुल 31,333 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए कुल 16 एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके लिए 16 डिप्टी कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी पेपर ले जाने की रहेगी।
इसके अलावा 3 सतर्कता दल भी बनाए गए हैं, जिसमें एक आरएएस अफसर, एक आरपीएस व एक शिक्षा विभाग के अफसर शामिल हैं। एडीएम ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि परीक्षा एकदम पारदर्शी तरीके से हो और परीक्षार्थियों को किसी की परेशानी का सामना न करना पड़े। सीईटी का एग्जाम राजस्थान सरकार के द्वारा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें सारी व्यवस्थाएं, उत्तम व्यवस्थाएं की गई है और सभी के द्वारा अच्छा, मैं सभी विद्यार्थियों से यही प्रार्थना करता हूं कि सभी अच्छा एग्जाम दें। और गवर्नमेंट की तरफ से जितनी व्यवस्था की गई है सुचारू रूप से बढ़िया व्यवस्था की गई है। विद्यालय के प्रांगण के अंदर अभिभावक और जो भी कोई उनके साथ आए उनके लिए बैठने की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो सुचारू रूप से बढ़िया व्यवस्था है। सीईटी के प्रकार ये प्रशासन की तरफ से या अध्यापन गणों से यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था है। यहाँ से जो भी है बैठने के लिए पार्किंग की व्यवस्था है। जो भी हमारे साथ जो हमारे अभिभावक आए हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है, नाश्ते के लिए भी किए गए हैं। जो भी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है